कैसे एक हनी ट्रैप में फंसाने वाली खुद ही हो गई साजिश का शिकार। जी हां, ये कहानी है बीजेपी नेता सना खान की। जबलपुर से लेकर रायपुर और संबलपुर से लेकर हीरापुर तक बहने वाली हिरन नदी में बीजेपी नेता सना खान की लाश को तलाश किया जा रहा है। पुलिस और एसडीआर एनडीआरएफ की अलग अलग टीमें कहीं पानी में गोते लगा रही हैं तो कहीं जंगलों और झाड़ियों की खाक छान रही हैं, लेकिन सना की लाश नहीं मिल रही है। सना का कत्ल हुए करीब 21 दिनों का वक्त गुजर चुका है और इस सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाए हुए करीब 19 दिन गुजर चुके हैं, जबकि पुलिस को इस मामले में मुख्य आरोपी अमित साहू उर्फ पप्पू साहू को गिरफ्तार किए हुए करीब 11 दिनों का वक्त हो चुका है। लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी और उसकी निशानदेही के बावजूद सना की लाश का कोई ठिकाना नहीं है। असल में इस कत्ल के पीछे हनी ट्रैप और एक साजिश बताई जा रही है। इस कत्ल को लेकर एक नई और चौंकाने वाली कहानी सामने आई है और यह कहानी है हनी ट्रैप में सना खान के इस्तेमाल की और इसी हनी ट्रैप के रुपयों के बंदर बांट के सिलसिले में हुए उसके कत्ल की। लेकिन इससे पहले कि हनी ट्रैप के जरिए लाखों रुपए की वसूली के इस खेल और इसी खेल में गई सना की जान, अब आपको इस केस की पूरी कहानी हम बताते हैं पूरा डिटेल से। असल में नागपुर में सना खान की मां मेहरुन्निसा ने इस सिलसिले में पुलिस को एक नई शिकायत दी है। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह जबलपुर का रहने वाला कारोबारी अमित साहू उनकी बेटी को हनी ट्रैप के खेल में चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस का कहना है कि जब उसने इस पहलू की जांच की तो उसे हनी ट्रैप के इस रैकेट को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लग गईं। पुलिस को पता चला कि साहू के इशारे पर सना नागपुर, जबलपुर और कई सारे इलाकों में बहुत सारे प्रभावशाली लोगों के पास जाती थी, जहां वो उनके साथ रिश्ते बनाती थी और इन अतरंग पलों की जो तस्वीरें हैं उन्हें वो अपनी मोबाइल में ले लेती थी और बाद में इन्हीं तस्वीरों के आधार पर सबको ब्लैकमेल किया जाता था। पुलिस की माने तो शुरुआती पूछताछ में अमित साहू ने हनी ट्रैप रैकेट चलाने और इसमें सना खान का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह करने की बात कबूल ली है, लेकिन अब तक न तो पुलिस सना खान के मोबाइल फोन को बरामद कर पाई है और ना ही उसे अमित साहू ने ही अपने फोन सौंपे हैं। ऐसे में पुलिस को अब भी हनी ट्रैप रैकेट और उसके चलते हुए इस मर्डर की इस वारदात से जुड़े कई सारे सबूतों का इंतजार है। पुलिस की माने तो साहू सना खान के मोबाइल फोन और उसकी लाश के साथ नदी में फेंकने की बात तो कह रहा है, लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन को लेकर भी शायद वो झूठ बोल रहा है। लेकिन उसे यकीन है कि वो जल्द ही ये फ़ोन बरामद हो जाएगा, यानी जो फ़ोन सना का है, और हो सकता है कि कुछ और सबूत पुलिस को मिल जाएं। पुलिस को इस सिलसिले में कुछ वीडियोस, फोटोज़ और चैट्स हाथ लगी हैं, जिससे पता चल रहा है कि किन किन लोगों को इस जाल में फंसाया गया था। और पुलिस ने फिलहाल इस सिलसिले में साहू के साथ साथ उसके दो साथियों रमेश सिंह और धर्मेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सना की हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने में अमित साहू की मदद की थी। इसके अलावा दोनों के हनी ट्रैप रैकेट में शामिल बाकी लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाने की बात अब सामने आ रही है। पुलिस को शक है कि इस रैकेट के लोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक लोगों को अपना शिकार बना रहे थे और इस रैकेट ने जिस तेज़ी से इतने बड़े इलाके में अपना जाल फैला लिया था, उसे देखकर लगता है कि अब तक हनी ट्रैप के जरिए की गई वसूली की रकम करोड़ों में हो सकती है। इस रैकेट की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर सना खान और अमित साहू के बीच मुलाकात हुई, फिर ये मुलाकात दोस्ती और फिर शादी में बदल गई। सना खान और अमित साहू ने इसी साल 24 अप्रैल को शादी की थी। पुलिस की माने तो दोनों ये काम उससे पहले यानी मार्च के महीने से ही शुरू कर चुके थे, लेकिन शादी के बाद दोनों नए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट करने लगे थे। शादी के बाद सना पर शक करने लगा था अमित। ये बात भी सामने आई है कि इतना सब होने के बावजूद वो सना के चरित्र पर शक कर रहा था और जांच में ये भी सामने आया है कि सना ने साहू को कारोबार के लिए लाखों रुपए भी दे रखे थे, लेकिन साहू ना तो वो रुपए वापस लौटा रहा था और ना ही अपने कारोबार के बारे में उसे कोई जानकारी दे रहा था। ऐसे में दोनों के बीच रुपए पैसे को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। पुलिस को पता ये भी चला है कि अमित साहू ने जबलपुर शहर के पौश इलाके राजुल टाउनशिप में खास तौर पर इन्हीं साजिशों के लिए एक मकान भी किराए पर लिया हुआ था और यहीं से वो अपने काले कारोबार को चलाता था। 1 अगस्त को जबलपुर के इसी मकान में सना खान के साथ हुई तीखी नोकझोंक के बाद अमित साहू ने सना के सिर पर एक भारी चीज से वार किया और उसकी जान ले ली। अब पुलिस ने फिलहाल अमित साहू और उसके साथियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा तो दर्ज किया ही है। सना की मां मेहरुन्निसा की शिकायत के बाद साहू और उसके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 384, 386 और 389 के तहत जबरन वसूली, 354 डी यानी महिला का पीछा करना, 120 बी यानी आपराधिक साजिश करना और 34 यानी किसी जुर्म के लिए एक राय होना और जुर्म करने में इल्ज़ाम में भी
शामिल होना, इसकी रिपोर्ट लिखी है। पुलिस की छानबीन में साफ हुआ है कि हनी ट्रैप में फंसाने के लिए शिकार की तलाश और उसका चुनाव अमित साहू करता था। फिर उसके बाद उसको इशारा देता था सना खान को। सना उन लोगों के साथ दोस्ती करती थी, उन्हें मीठी मीठी बातों में फंसाती थी, फिर उनका वीडियो शूट होता था और फिर उन्हें अपने खुफिया ठिकाने तक वो लेकर आती थी। फिर दोनों मिलकर चुपके से उनके वीडियो और तस्वीरें निकाल लेते थे। पुलिस को पता चला है कि सना खान अपने साथ 3 मोबाइल फ़ोन तो रखती ही थी, उसके पास कम से कम 10 सिम कार्ड थे जिनका इस्तेमाल वो इन्हीं कामों के लिए करती थी। जाहिर है अब सना खान के कत्ल और हनी ट्रैप की इस कहानी के सामने आने के बाद एमपी, यूपी और महाराष्ट्र के कई प्रभावशाली लोग और जो सफ़ेद पोश हैं उनके बीच हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सना की मां ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि अमित साहू इस रैकेट में उनकी बेटी का इस्तेमाल कर रहा था। अमित साहू और सना खान में पुरानी दोस्ती थी, दोनों शादी कर चुके थे, लेकिन दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था और वो 1 अगस्त को नागपुर से जबलपुर के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद 1 और 2 अगस्त की दरमियानी रात को दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ, जिसके बाद कथित तौर पर अमित ने सना की जान ले ली। जबलपुर पहुंचने के बाद जब सना के तीनों मोबाइल फ़ोन रहस्यमय तरीके से स्विच ऑफ हो गए तो घर वालों ने पहले तो नागपुर में सना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई और फिर मामले की तफ्तीश के लिए वो जबलपुर पुलिस के पास आए। पहले तो जबलपुर पुलिस ने इसे हल्के में लिया, लेकिन बाद में साफ हो गया कि सना खान का कत्ल हो चुका है और कातिल जबलपुर में ही मौजूद है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि लाश अभी तक मिली नहीं है। लाश मिले इससे पहले बहुत सारे लोगों के बीच हड़कंप है। ये दोनों पति पत्नी मिलकर बहुत से लोगों को चूना लगाते थे, ब्लैकमेल करते थे। जो वसूली की रकम थी वो करोड़ों में थी, यानी गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा था। गलत तरीके से जब पैसा कमाया जाता है तो अंजाम यही होता है कि आप बदनीयती का शिकार हो जाते हैं और फिर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। 21 दिन हो चुके हैं कत्ल को और अभी तक लाश मिली नहीं है। लाश मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद कई बार जंगली जानवरों के खा लेने का भी खतरा होता है। ऐसे में जब तक लाश नहीं मिलती, जब तक वो फ़ोन नहीं मिल जाते, उनमें जो चैट्स हैं, जो कन्वर्सेशंस हैं वो नहीं मिल जाते, कुछ तस्वीरें, वीडियोस नहीं मिल जाते, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि इस केस का आगे क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज की तारीख में हम और आप और बहुत से ऐसे लोग सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे लोगों के करीब आ जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं बिना उनकी असलियत जाने, बिना उनका सच जाने, और फिर अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं। जिनके पास पैसा होता है उनसे पैसा मांगा जाता है, जिनके पास इज्जत होती है उन्हें इज्जत का डर दिखाकर उनसे कुछ और काम करवाए जाते हैं। और ये सब कुछ सोशल मीडिया और इंटरनेट के आने के बाद बहुत ज़ोरों से, तेज़ी से हुआ है। लड़के लड़कियों के बीच का फ़र्क और दूरियां मिट रही हैं। इसकी वजह से बहुत से समाज में ऐसे काम हो रहे हैं जिनसे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस कहानी से शिक्षा हमें लेने की ज़रूरत यह है कि सोशल मीडिया पर किसी से भी नज़दीकियां न बढ़ाएं। आप नहीं जानते कि उसका असल जो असलियत है वो क्या है, या किसी भी सामने वाले के इंटेंशंस क्या हैं, नीयत क्या हैं। और अक्सर इस तरह के मामले आ जाते हैं जहां पर आप खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कई बार आपको लगता है कि आपका पैसा हड़पने के लिए या आपको धोखा देने के लिए आपको किसी साजिश का शिकार बनाया गया। सना खान की लाश जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल जब तक वो लाश नहीं मिल जाती बहुत सारे सवाल हैं और उन सारे सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। हमारी कोशिश रहती है ऐसी कहानियाँ आपके बीच लेकर आते रहें जिनके बारे में बात हो रही है, जो अपराध हुए हैं और उनसे हमें शिक्षा जो लेनी चाहिए उसके बारे में बात करते रहें। आगे आप और किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं और किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं, ये आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।